और जब उनकी सरकार नहीं होती है, जनता उनको नकार देती है, तो झूठ बोलने का काम करते हैं। आदरणीय मोदी जी ने, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जनता का विश्वास जीतने का काम किया। यूपी के विधानसभा चुनाव 2027 में अभी 1 साल का समय है, लेकिन सियासी बिसात अभी से बिछना शुरू हो चुकी है। सूबे में एक और एसआईआर को लेकर के हलचल है, जिसको लेकर सपा और बीजेपी दोनों ने एड़ी चोटी का जोर लगाए रखा है। तो दूसरी ओर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एक बड़ा ऐलान किया है। दरअसल एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने आगामी 2027 के चुनावों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। सपा मुखिया की ओर से राज्य की महिलाओं को लेकर सरकार बनने पर पैसे देने की घोषणा की गई। उन्होंने कहा कि अगर यूपी में 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो हम महिलाओं को 40,000 रुपए देंगे। अखिलेश यादव ने बिहार चुनाव में महागठबंधन की हार पर बातचीत करते हुए ये ऐलान किया कि महिलाओं को 40,000 देने के लिए उन्होंने पिछले चुनावों का जिक्र करते हुए पूरी बात बताई। उन्होंने इन पैसों का इंतजाम कैसे होगा इसके बारे में भी चर्चा की। अखिलेश ने कहा कि बिहार का चुनाव क्यों बदल गया। सुनने में आया कि महिलाओं को 10,000 रुपए देने की बात कही गई। 10,000 बड़ी रकम होती है। मुझे याद है कि यूपी में समाजवादी पार्टी ने 500 रुपए महिलाओं को समाजवादी पेंशन के माध्यम से देना शुरू किया था। इसके बाद के चुनाव में हम लोग महिलाओं को 1,000 रुपए देने जा रहे थे। वही लोकसभा का चुनाव आया तो हम लोग 2,500 रुपए देने जा रहे थे। सपा मुखिया ने कहा कि पिछला चुनाव जीत गए और अब अगला 2027 का चुनाव होने जा रहा है, तो हमने बीजेपी से सीखकर हिसाब किताब लगाया है। हमारी माताएं बहनें जिन्होंने 500 रुपए करके जो खोया पैसा है, अगर हिसाब लगाया जाए तो 3,000 रुपए बनते हैं। 12 महीने 3,000 रुपए देना है तो कुल 36,000 रुपए और 4,000 ब्याज भी हम लोग जोड़ रहे हैं। इसको ले मिला करके हम समाजवादी लोग तय करेंगे कि गरीब माताओं और बहनों को साल में 40,000 रुपए देने का काम करेंगे। वहीं अखिलेश ने इस घोषणा के बाद बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि अगर 10,000 से सरकार बन सकती हो तो हम लोग 40,000 देने जा रहे हैं। हम बीजेपी वालों से कहना चाहते हैं कि जो आप लोगों ने लाखों का वादा किया था वो पैसा अब तक कहां है। वही महिलाओं को देने के लिए पैसा कहां से आएगा, इसको लेकर के अखिलेश यादव ने कहा कि दुनिया का पैसा लेकर देश के बड़े उद्योगपति बन सकते हैं, तो समाजवादी सरकार में अपनी माताओं बहनों की मदद करने के लिए वही तरीका अपनाएंगे जो बड़े बड़े उद्योगपति आगे बढ़ने के लिए अपना रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव के ऐलान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। यूपी में योगी सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि समाजवादी पार्टी सिर्फ झूठ बोलती है। सपा सरकार में आवास भूमि लैपटॉप योजना घोटाला हुआ। 40,000 रुपए के लिए कोई महिला अपने सम्मान से सौदा नहीं करेगी। कोई महिला 4 लाख के लिए भी सपा को वोट देकर अपनी बेटी को बेइज्जत नहीं करवाएगी। वही बीजेपी के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने आगे क्या कुछ कहा, सुनिए। कोई मास्टर स्टॉक नहीं है, सरकार तो इनकी बन चुकी है। अखिलेश यादव स्वयं 5 साल प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री रहे। उनके पूज्य पिताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी लगातार 3 बार मुख्यमंत्री रहे। और जब उनकी सरकार नहीं होती है, जनता उनको नकार देती है, तो झूठ बोलने का काम करते हैं। फिर चाहे एसआईआर का विषय हो, चाहे निर्वाचन व्यवस्था का विषय हो, चाहे महिलाओं को किसी प्रकार की ऑफर देने का व्यवस्था हो, कोई एजेंडा उनके पास नहीं है। मुद्दा विहीन ये विपक्ष है और झूठ बोलने का काम, गलत टिप्पणी करने का काम। और जब उनकी सरकार रही है तो भ्रष्टाचार में लगातार उनकी सरकार लिप्त रही। उनके एक मंत्री आज भी जेल के अंदर हैं। और उसके अलावा भी चाहे आवास घोटाला हो, चाहे भूमि घोटाला हो, चाहे अन्य प्रकार की इस प्रकार की योजना हो, उन सबको आज भी जांच के गायब में केग लगातार उनकी जांच कर रहा है। उनकी रिपोर्ट उनके खिलाफ देती है और जनता में किस मुंह से जाएंगे, क्योंकि जनता के सामने सब चीज़ें आज पर्दे पर हैं, सब उनके सामने हैं। और अखिलेश यादव जी को जनता समाजवादी पार्टी को नकार चुकी है। आज उनके प्रति कोई विश्वास, देखिए सरकार विश्वास से चलती है। आदरणीय मोदी जी ने, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जनता का विश्वास जीतने का काम किया है। 40,000 रुपये से वोटें नहीं मिलती हैं। आप 4 लाख रुपए भी देंगे तो कोई महिला इनके प्रति न श्रद्धा रखती है, न विश्वास रखती है। 40,000 रुपये देकर के अपनी बेटियों का असम्मान कराने के लिए, बेइज्जती कराने के लिए, अपमानित कराने के लिए कोई महिला उनको वोट देने का नहीं करेगी। बहरहाल अखिलेश के बयान के बाद से ये जरूर लग रहा है कि बिहार की तरह यूपी में भी महिलाएं 2027 में सत्ता की चाबी बनेंगी और जीत का फैक्टर महिलाएं ही होंगी। इसी को लेकर के अखिलेश ने ये बड़ा दांव खेला है। अब देखना ये होगा कि बीजेपी सपा के इस ऐलान का जवाब कैसे देती है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि यूपी की सियासत महिला मतदाताओं के इर्द गिर्द ही देखने को मिलेगी। देखना यह भी बेहद दिलचस्प होगा कि आधी आबादी का साथ किसको मिलता है।
डेस्क रिपोर्ट, GMT न्यूज।